दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं विटामिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक ये देखिए विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिन होता है, थेनिक अम्ल होता है। इसकी कमी इसका स्रोत है ग्रीन टी है, आंवला है, मशरूम है और संतरा है। ठीक दोस्तों, इसकी कमी से बाल झड़ना और पेंटोथेनिक एसिड के वो खाते होते हैं। ये देखिए दोस्तों विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिनो होता है। इसका स्रोत अनार, नारियल का पानी होता है। कीवी, दूध, अंडा, हरी सब्जी इसका स्रोत होता है। ठीक दोस्तों, विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक, ये देखिए इसके कमी से क्या क्या होता है। गुर्दे में पथरी होता है, तनाव होता है और इसकी बीमारी से माइल्ड अमेनिया इस बीमारी से होता है। ठीक है दोस्तों, खून की कमी आ जाती है, RBC कम हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों विटामिन B6 RBC के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B6 RBC के निर्माण में सहायक होता है। B7 देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसका स्रोत मशरूम मछली का तेल होता है, फिश ऑयल। और इसकी कमी से सफ़ेद बाल आने लगता है। विटामिन B7 की कमी से सफ़ेद बाल आने लगता है। ठीक दोस्तों, देखिए B9 इसका रासायनिक नाम मैलिक अम्ल फॉलिक अम्ल होता है। ठीक दोस्तों, इसका स्रोत होता है अनार, सेब, अंगूर, ये सब फल होता है और दूध होता है। इसके कमी से मोगलो प्लास्टिक अमेनिया इस बीमारी से होता है। इस बीमारी में RBC के इलाज बड़ा होकर फट जाता है। ठीक दोस्तों, मोगलो ब्लास्टिक अनीमिया बीमारी होता है B9 में। ठीक, RBC का साइज बड़ा होकर फट जाता है। ठीक, लड़कियों में प्रेगनेंसी के समय मैलिक एसिड फोलिक एसिड का टैबलेट खानी होती है। विटामिन B12 देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए इसका रासायनिक नाम साइमोकोबालमिन होता है। ठीक दोस्तों, ब्लू विटामिन भी कहते हैं विटामिन B12 को। इसका स्रोत पालक, हरी सब्जी, मांस होता है। ठीक, इसकी कमी से पर्नीसियस अमीनिया होता है। इसके हमें कारण होमोलोवियन की कमी हो जाती है, रीढ़ होता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक, पालक ज़्यादा यूरिक अम्ल बनता है। इसमें पालक ज़्यादा खाने से यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन D स्किन के लिए फायदेमंद होता है। ठीक, बायोटीन प्रोटीन खून में या यकृत में होता है। देखिए विटामिन B6 देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए इसका नाम अस्कर्बिक अम्ल होता है। संतरा, अंगूर, नींबू, आंवला इसका स्रोत होता है। ठीक, स्कर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से स्कर्बी होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्बी होता है। ठीक, ये देखिए विटामिन C ज़्यादा खाने से पकने से खत्म होता है। विटामिन C को ज़्यादा पकाने से खत्म हो जाता है C। ठीक दोस्तों, सब चीज़ ज़्यादा पकाने से विटामिन C कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस विटामिन में एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहते हैं। C को जो है कि एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहते हैं। ठीक, कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनसे जो कैंसर कौन कहते हैं कहा जाता है उनको एक ऑन्कोजीन या कार्सिनोजेनिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। इस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। इसे घाव भरने वाले विटामिन भी कहते हैं, विटामिन C को। ठीक, कटी हुई सब्जी धोने से विटामिन B चली जाती है। ठीक दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मोटिवेशनल कोड है, ये देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों खनिज पदार्थ कैल्शियम ये दांत में होता है, बाल में होता है, खून में होता है, हड्डी में होता है। ठीक दोस्तों, नमक जो है कि खून में होता है, गले की ग्रंथि में होता है। आयरन RBC में, खून में, हीमोग्लोबिन में या HP में होता है। ठीक दोस्तों,
पोटेशियम होता है किडनी में, यकृत में, खून में होता है। पोटेशियम यकृत में, किडनी में, खून में होता है। और जिंक होता है लार में, आंसू में, पसीने में, इंसुलिन में होता है, जिन होता है। मैग्नीशियम मांसपेशी में होता है, सल्फर मांसपेशी दांत में होता है, कॉपर जो है कि यकृत में होता है। ठीक दोस्तों, आइए इंपॉर्टेंट आविष्कारक देख लेते हैं। और रुधिर के आविष्कारक हैं, रुधिर के विलियम हार्वे हैं। और रुधिर परिसंचरण के अधिकारक हैं लॉर्ड लैंड स्टीनर हैं। रुधिर परिसंचरण के आविष्कारक लार्क कार्ल लैंड स्टीनर। विटामिन ए बी के मैकुलन है। विटामिन सी के खोजकर्ता यूजोक्ट होल्कट हैं। विटामिन डी के हॉपकिंस हैं। और एक है स्टेथोस्कोप के रेने लैन है। और टेस्टोमाइसिन के बॉक्समैन सेनमैन है। अल्फा डक के डागमैक है। सिफिलिस के पाल एरिक है। चिकित्सा हाइड्रोफोबिया लुइस पास्चर है। ठीक दोस्तों, एक प्लेग तथा पेचिस के आविष्कारक गीटा जाटो हैं। प्लेग तथा पेचिस के आविष्कारक गीटा जाटो हैं। बीसीजी के यूरियन कालमेट हैं। बेरी रोग के आइजनमैन है। बेरी रोग के आइजकमैन है। ठीक, बैक्टीरिया के ल्यूकेनहॉक है। मलेरिया परजीवी के रोलांड रास है। अल्ट्रावायलेट किरण की खोज फ्रेंसेस ने की थी। अल्ट्रावायलेट चिकित्सा की खोज फ्रेंसेस ने की थी। ठीक, आरएनए की खोज आर्थर अर्ग तथा जेम्स आर्थरवर्ग ने की थी। आर्थर अर्ग तथा जेम्स वाटसन ने की थी। डीएनए वाटसन ने किए थे। ठीक, डीएनए के जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का, और जेम्स वाटसन क्रिक की थी। इंसुलिन को बेंटिक ने किया था। स्प्रिंग का ड्रेसर ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का लिस्टर ने किया था। ठीक दोस्तों, देखिए हृदय प्रत्यारोपण का क्रिश्चियन बॉर्डन ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण का क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हाइजे की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। होम्योपैथी का हैनी मैन ने किया था। टीबी के कीटाणु का रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक दोस्तों, टीबी कीटाणु का रॉबर्ट कोच ने किया था। टाइफाइड की खोज रेबर्थ ने किया था। इसके टाइफाइड के जीवाणु जो रेबर्थ ने किया था। डायबिटीज तथा चिकित्सा एन बेटिंग ने किया था। डीटीटी का किसा पाल मूलर ने किया था। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पोलियो का आविष्कार जेम्स ई साल्क ने किया था। पोलियो का टीका का जो है जेम्स ई साल्क ने किया था। पित्त बुखार की चिकित्सा रीड ने किया था। और एक क्लोरोविन का रेवी ने किया था। क्लोरोक्विन की आविष्कारक रेविक ने किया था। क्लोरोफार्म का सिम्पसन तथा हैरिस ने किया था। और काले बुखार की चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी किया था। काले बुखार की चिकित्सा का यूएस ब्रह्मचारी ने किया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था। जेनेटिक कोड का हरगोविंद खुराना किया था। टेरामाइसिन का फिनाले ने किया था। अब दोस्तों हम लोग तंत्र पढ़ते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, ये देखिए मस्तिष्क है। देखिए तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। मस्तिष्क होता है मेरुरज्जु। ठीक, खोपड़ी में 1.2 से 2 लीटर तक खून होता है। ठीक, 1.2 से 2 लीटर तक खून रहता है। ये देखिए इस झिल्ली को मेनेंजिस दिमाग की झिल्ली का है। मेनेंजिस दिमाग का झिल्ली का रहता है। हमारा दिमाग स्कल या ये देखिए दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है। इधर एक है वर्टिब्रल कॉलम होता है। इससे 26 हड्डी होती है इसमें।
रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी होती है इधर, ठीक है। हार्ट का ब्लड द पंपिंग काम करना, हार्ट का काम ब्लड का पंपिंग करना होता है, ठीक। ये देख लेते हैं थोड़ा सा इसका है हिस्ट्री का। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई थी। स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आई थी। स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आई थी। ये देखिए दोस्तों, ब्रेन पढ़ते हैं, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक। मस्तिष्क से अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। सेफ स्कल क्रेनियल, दिमाग की झिल्ली का नाम लेंजिस होता है। दिमाग की झिल्ली का नाम लेंजिस होता है। दिमाग की कोशिका की इकाई का नाम नर्व कोशिका होता है। दिमाग की कोशिका का इकाई नर्व कोशिका होता है या तंत्रिका कोशिका होता है। यह हमारे शरीर की न्यूरॉन, यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होते हैं। हमारे शरीर के पूरे बॉडी में 20% ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज जरूरी होता है, ठीक। ब्रेन होता है, ब्रेन अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है, ठीक दोस्तों। ये देखिए, ये अग्र मस्तिष्क में आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है और प्रमस्तिष्क आता है, ठीक। ये देखिए, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है और प्रमस्तिष्क आता है। और ब्रेन मस्तिष्क होता है, ब्रेन में मध्य मस्तिष्क आता है, मिड में मस्तिष्क है। और ये देखिए, पीछे वाले मस्तिष्क में पश्चिम मस्तिष्क में आता है मेडुला ओवोलोम आता है, मेडुला ओवोलोम आता है, अनुमस्तिष्क आता है, अनुमस्तिष्क आता है। हिचक करना कंट्रोल करना, हिचक कंट्रोल करना शायद इसका काम होता है। ये देखिए दोस्तों, अब ये देख लेते हैं, अनुमस्तिष्क शराब पीने के बाद बरबराना इसका काम आता है। अनुमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम कहते हैं, इसका काम अनुमस्तिष्क को सेरेब्रम कहते हैं। शराब पीने के बाद बड़बड़ाना इसी से होता है। और पोन्स इसका काम श्वसन तंत्र को कंट्रोल करना, पोन्स इसका काम श्वसन तंत्र को कंट्रोल करना। हाइपोथैलेमस यह हमारे बॉडी में दर्द को फील कराता है, ठीक दोस्तों। स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु कहते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन तक जोड़ने वाले ब्रेन को पोर्ट करता है ये, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु हाइपोथैलेमस ब्रेन तक जोड़ने वाले ब्रेन को पोर्ट करता है, ठीक। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, इसका काम संवेदी अंग है। इसका काम सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करना, मिड ब्रेन सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करना, ठीक। एक आई, इन तीनों को थैलेमस कंट्रोल करता है। आई ईयर और किसको सब स्किन करता है, जीभ, नाक, स्किन, इन सब को कौन करता है, थैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का काम देख लेते हैं। भूख, प्यास, उदास, मायूस, प्यार, दर्द, हंसना, नफरत करना, सोना, सब हाइपोथैलेमस का काम। हमारे शरीर में जो भी कुछ मन करता है, हमारे शरीर में जो भी मन करता है या बॉडी याद करता है, उसका काम हाइपोथैलेमस का होता है। ये देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा अंग जो हमारे बॉडी में जूस, एंजाइम या हार्मोन बनाता है, उसे हम ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं, ठीक दोस्तों। ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं ऐसा ऑर्गन या ग्रंथियां जो जूस या एंजाइम बनाते हैं, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये 6 होते हैं। ऐसा ऑर्गन जो हार्मोन्स बनाए, उसे इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ऐसा ऑर्गन जो हार्मोन बनाए, उसे इंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक दोस्तों। ये देखिए, ग्रंथि कहाँ कहाँ पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे हाइपोथैलेमस को देता है। ये जो पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये सिग्नल हाइपोथैलेमस को देता है और इसे मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एंजाइम, इस छोटे पार्ट को बड़े पार्ट में बदलने का कार्य करता है, ठीक दोस्तों। ये एंजाइम क्या होता है, छोटे पार्ट को बड़े पार्ट में बदलने का कार्य करता है, खाने वाले भाग हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रमस्तिष्क, इसे इंटेलिजेंट ब्रेन, बुद्धि वाला दिमाग कहते हैं। ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक दोस्तों। और ये देख लेते हैं,
इसमें 5 लोब होते हैं। ठीक, ये देखिए फ्रंटल लैब होते हैं। फ्रंटल लैब होता है, इसका काम निर्णय लेना होता है, व्यक्तिगत विकास करना होता है, इच्छा शक्ति, एकाग्रता और याददाश्त बनाना, MDD बीमारी होना, एक है खराब होना। एक है फ्रंटल लैब का होता है। ओसिपिटल लैब, ओसिपिटल का काम होता है, इसका काम होता है दूरी, दिशा, इमेज याद करना, कहानी याद करना, इसका काम होता है ओसिपिटल लैब का। ठीक, और टेम्पोरल लैब का होता है, इसका काम होता है सपने में आना या बनाना, सपने में आना, देखना, ड्रीम देखना। ठीक, और एक हाइपो कैंपस होता है, हाइपो कैंपस लैब, इसे खराब होने से बीमार हो जाते हैं, जैसे गजनी मूवी में होता है उस तरह से। ठीक दोस्तों, ये देखिए पार्टिशियल लैब, इसका काम अंकगणितीय, पार्टिशियल लैब इसका काम अंकगणितीय जोड़ घटा गुणा भाग करना है ना। हम लोग ऑग्निपोरस टाइप के हैं, इंसान है। ठीक दोस्तों, मांसाहारी सर्वाहारी दोनों टाइप में होते हैं। देखिए सबसे छोटी अंतर्ग्राही ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। ये देखिए दोस्तों पाचन तंत्र, ये देख लेते हैं। पाचन तंत्र, कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, 3 चीज़ हम लोग खाते हैं बस। ठीक, शुगर, शुगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। एंजाइम पेप्टॉन अमीनो अम्ल में बदलता है। एंजाइम जो पेप्टॉन को अमीनो अम्ल में बदलता है, एंजाइम को पेप्टॉन अमीनो अम्ल में बदलता है। एंजाइम ये वसी अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं पाचन तंत्र। एक पाचनीय ग्रंथि, वहिस्रावी ग्रंथि होता है, लारीय ग्रंथि और ग्लास्ट्रिक ग्लैंड होता है, आमाशय ग्रंथि होता है, लीवर, यकृत, अनाशय पाचन तंत्र में आता है। पाचनीय ग्रंथि, वहिस्रावी ग्रंथि, यकृत, लीवर, ये देख लेते हैं। इसमें आहार नाल खाना जाता है, हमको लग रहा है इसमें से आहार नाल होता है, माउथ में खाने वाला भाग, फूड पाइप में जाता है, फिर स्टोमच उधर पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। पहले खाना माउथ में जाता है, फिर आहार नाल में जाता है, फिर उधर पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। आहार नाल क्या है, जहाँ आहार नाल खाना जाता है, आहार नाल में इस तरह से खाना जाता है, माउथ में ठीक जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर जाकर बड़ी आंत में आता है। ठीक दोस्तों, ये देखिए दोस्तों माउथ, भोजन में पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। तीत दांत की को ओडेंटोलॉजी कहते हैं, दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये क्या है, परमानेंट तीत 32 होते हैं, अस्थायी दांत 32 होते हैं। ठीक दोस्तों, इंसीजर कृतक 8 होते हैं हम लोग के दांत में, इसका काम होता है। स्माइल टीथ भी कहते हैं, हंसना वाला है, कटिंग टीथ भी इसको कहते हैं। ठीक, इंसीजर कृतक 8 होते हैं, और रदनक कितने होते हैं, 4 होते हैं, चीड़ फाड़ करने के लिए होते हैं, ये जानवरों में होते हैं जो आगे के नुक्ले टाइप में। और ये होते हैं अग्र चौड़क होते हैं, ये पीसना काम होता है इनका। अग्र प्रीमोलर अग्र चौड़क ये 8 होते हैं, पीसना काम होता है। मोलर चौड़क 12 होते हैं। ठीक दोस्तों, मोलर का काम होता है मिक्स करना, मिक्सिंग का काम करते हैं। इंसीजर कृतक 8 होते हैं, कटिंग टीथ कहते हैं, स्माइल टीथ कहते हैं। और कैनी ये का रदनक कैनीन ये 4 होते हैं, चीड़ फाड़ करना, बैटिंग करना, इनका काम होता है। अग्र चौड़क होता है, पिनियस होता है, मिक्सर करना होता है। अलग अलग दांत 4 होते हैं, मोलर अलग अलग दांत 4 होते हैं। मोलर चौड़क प्रकार के दांत होते हैं। अवशेषिक अंग ऐसे अंग हैं जो शरीर के किसी भी अंग में होते हैं। अवशेषिक अंग ऐसा अंग जो हमारे शरीर में किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक दोस्तों, बच्चे में दूध के दांत 20 आते हैं, लाइफ में 2 बार आते हैं ये। ठीक, मनुष्य के शरीर में 12 दांत लाइफ में 1 बार आते हैं। ठीक दोस्तों, ये देखिए मिल्क टीथ 12 होते हैं, मिल्क टीथ 12 होते हैं, 4 रदनक होते हैं, 8 कृतक होते हैं, और 0 अग्र चौड़क होते हैं। अग्र चौड़क इस बच्चे में नहीं, अग्र चौड़क बच्चे में नहीं आते हैं। ये क्या है, चौड़क होता है, 8 होते हैं, बच्चे में 8 होते हैं, 4 8 12।
12 और 8 20 होते हैं बच्चे में दांत। मिल्क टीथ होता है। ठीक, ये देख लेंगे। इंसीजर कृतक होते हैं 8 होते हैं, रदनक 4 होते हैं, अग्र चौड़क 8 होते हैं, चौड़क 12 होते हैं, कुल 32। ये सूत्र है जो कभी नहीं पता है। देखिए दोस्तों, डेंटिल फार्मूला होता है 2102, 2101 और 2102, 2101। इसको हमको नहीं पता है, जैसे भी निकल जाएगा। हाथ के बाहर के दांत इंसीजर होते हैं। ये देखिए, मांसपेशी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। डेंटाइन जो मांसपेशी मिलकर बनी होती है। चमक इनामेल के कारण होता है दांतों में। इसमें पानी नहीं होता। मानव शरीर का इनामेल जो है सबसे कठोर भाग होता है, इसमें 0% पानी होता है। हम जीभ देख लेते हैं दोस्तों। जीभ मांसपेशी होता है। जीभ एक सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से बीच वाले से खट्टे का स्वाद आता है, यहाँ से नमकीन का स्वाद आता है। ठीक, यहाँ से मीठे का स्वाद आता है और यहाँ से अदरक लहसुन जो कड़वाहट का स्वाद आता है। ठीक, यहाँ से खट्टे का आता है, नमकीन आता है और यहाँ मीठा आता है। यहाँ पर वो आता है कड़वाहट। ये देखिए दोस्तों, जहाँ जीभ खत्म होता है उसे मुख गुहा कहते हैं, बॉकल कैविटी कहते हैं, जुड़ी होती है, लारी ग्रंथि होती है। नकली दांत जिंक ऑक्साइड से बने होते हैं। नकली दांत जिंक ऑक्साइड से बने होते हैं। असली दांत नहीं पता है दोस्तों। लारी ग्रंथि लार की बनी होती है। लारी ग्रंथि लार बनाती है। इसका pH 6.8 होता है। इसका लार 95% लारी ग्रंथि का pH 6.8 होता है। इसमें लार में पानी, लारी ग्रंथि में पानी 95% होता है और एंजाइम होता है। लारी ग्रंथि के अंदर एंजाइम होते हैं। लाइजोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक दोस्तों, हमारे शरीर में हानिकारक भोज्य पदार्थ मारने के काम आता है लाइजोसोम। पाचन तंत्र में सबसे पहले को भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। पाचन तंत्र में सबसे पहले भोज्य पदार्थ का पाचन मुख में होता है। ठीक दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट शुगर मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक होता है। ग्लूकोज के रूप में 70% प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। जहाँ पर जीभ खत्म होता है उसे वोकल कैविटी कहते हैं। इसे लारी ग्रंथि का जब लार बनाती है, इसका pH 6.8 होता है। इसमें पानी जो लारी ग्रंथि में 95% होता है, 5% एंजाइम होता है। ये देखिए, फूड पाइप देख लेते हैं। आहार नाल का भोज्य पदार्थ आहार नाल की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक दोस्तों, इसका काम मुख से खाने को पेट में भेजना होता है। ये आहार नाल कुछ इस तरह से होता है। श्वासनली होती है, ये देखिए। स्टोमच अग्नाशय पेट उधर होता है। एक अनाशय ग्रंथि होती है। ठीक, HCl इसे निकलने से पेप्टीन के फॉर्म में होता है। ठीक दोस्तों, एसिडिटी अम्ल बनाता है। ये क्या है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन 90% प्रोटीन को फॉर्म में लेता है। ठीक दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन 90% पेप्टोन की फॉर्म में लेता है। ये देखिए दोस्तों, रेनिन मिल्क को 100% केसिन प्रोटीन में बदलता है। रेनिन मिल्क को 100% प्रोटीन में बदलता है। ठीक, HCl का pH 1.5 से 2.5 के बीच होता है। स्टोमच मिल्क का पाचन होता है। स्टोमच में प्रोटीन का और मिल्क का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट और स्टोमच में कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन नहीं होता है। म्यूकस HCl से जलने से बचाता है। म्यूकस HCl से जलने से बचाती है। ठीक, बच्चे में सबसे ज़्यादा रेनिन एंजाइम होता है। दूध के पीने से धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक, छोटी आंत देख लेते हैं दोस्तों। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 तक होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 तक होती है। ठीक, इतना होती है। और ये छोटी आंत के भाग ड्यूडेनम होता है, जेनुनम होता है, इलियम होता है। यकृत के अध्ययन को हिपोटोलॉजी कहा जाता है। यकृत के कोशिका को हिपोटिक कोशिका कहते हैं। बाइल जूस बनाता है। ये देखिए पित्ताशय, ये देखिए पित्ताशय यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आके देखिएगा, अब बॉटनी स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।